जी 12th क्लास। यस बेटा, आपसे रिवीजन स्ट्रेटजीज में मैंने बेटा आपसे क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। स्पेशली जिन्होंने बहुत लेट अपनी स्टडी सीरियस ली है उनके लिए लिमिटेड 2015 से 21 तक के क्वेश्चन का एक पीडीएफ मैंने दिया था। आज मैं सबसे पहले बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर के उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से 2015 एंड 16 के क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। 2015 में एज सच बेटा पैटर्न क्या था? 26 टोटल क्वेश्चन आते थे। वन मार्कर क्वेश्चन 6, 4 मार्कर क्वेश्चन 13, 6 मार्कर क्वेश्चन 7। उनमें 4 मार्कर 1 क्वेश्चन एंड 6 मार्कर 1 क्वेश्चन, दैट मीन्स टोटल 10 मार्क्स का पोर्शन प्रोबेबिलिटी से आया था। ओके, क्वेश्चन क्या क्या थे बेटा? First question was, bag A contains 4 black and 6 red balls and bag B contains 7 black and 3 red balls. A die is thrown. If 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen, otherwise bag B. If 2 balls are drawn at random from the selected bag, find the probability of one of them being red and another black. Yes. समवट अ लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉब्लम बेटा। जनरली क्या क्वेश्चन से आपके 2 बैग हैं, उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया और उसमें से फिर कोई बॉल सिलेक्ट की गई। ओके, अभी क्या है, बैग सिलेक्ट होने पर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? डाई रोल हुई, अगर 1 और 2 अपीयर हुआ तो बैग ए सिलेक्ट होगा और अगर कोई और नंबर अपीयर हुआ तो बैग बी सिलेक्ट होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting bag A or B depends on number on the die, right? That means probability is not directly half-half. Probability of choosing the bag will be, okay, let us discuss it later on. First, let us again understand the problem. First, you will throw a die. After throwing a die, you will check the number. After checking the number, you will choose a bag. And after choosing a bag, 2 balls will be drawn और वो बॉल हमें बोली गई है बेटा 1 रेड है और 1 ब्लैक। ओके, तो आपको उसी 1 रेड और 1 ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसमें भी अपनी कैटेगरी बांटे, देखो पहली एक्टिविटी डाई रोल होना, उस पर डिपेंड है बैग ए या बी की सिलेक्शन। तो हम अभी भी काम यही करेंगे कि अपने पूरे होल को 2 मेन एक्टिविटी में ही डिपेंड करेंगे। पहली एक्टिविटी बैग ए या बी सिलेक्ट होना, दूसरी एक्टिविटी 2 बॉल सिलेक्ट होना। जो बैग ए और बी सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के लिए डाई रोल। ओके, तो ओके, लेट अस जस्ट अज्यूम द इवेंट्स फर्स्ट। लेट द इवेंट्स बी, इवेंट्स क्या क्या होंगी बेटा? इवन हमने ले ली, bag A is selected. ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी हम डाई रोल से निकालेंगे, ठीक है। E2 bag B is selected. ओके, और F डिफरेंट जो इवेंट हम ले रहे हैं, F 1 red and 1 black ball is drawn, okay, from the chosen bag. जो भी बैग सिलेक्ट हुआ था, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, आई कैन राइट हियर, नो इशू। जो भी ब्लैक सिलेक्ट हुआ उसमें से 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल ड्रॉ हुई, ठीक है। तब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, सबसे पहले तो E1 E2 इवेंट्स पार्टीशन बना रही हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मतलब बैग ए सिलेक्ट हुआ, क्या होगी? क्या हमने देखा था? 1 और 2 अपीयर होगा तो बैग ए सिलेक्ट होगा। और डाई में टोटल 6 आउटकम्स, 1 और 2 आउटकम्स हो गए। इन दोनों में से कोई भी एक अपीयर होगा तो बैग ए सिलेक्ट होगा। दैट मीन्स 2 out of 6, दैट मीन्स 1/3।
ठीक है, बैग ए सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आइदर यू विल गेट 1 - 1/3 और सिंपली 1 और 2 नहीं तो कोई और नंबर आएगा, कोई और नंबर मतलब 3 और 4 और 5 और 6, दैट मीन्स 4 फेवरेबल केसेस हो गए। तो आप 4/6 करके भी इसे बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी ये हो गया हमारा 2/3। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, 2 बॉल ड्रॉ हुई। 2 बॉल ड्रॉ हुई है। बैग ए में देखिए क्या है, 4 ब्लैक एंड 6 रेड, बैग ए में। और बैग बी में क्या है, 7 ब्लैक 3 रेड। ओके, बैग बी में आपसे कहा है 1 रेड एंड 1 ब्लैक विदाउट रिप्लेसमेंट, बट ये नहीं कहा पहली कौन सी। ठीक है, अगर 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 आप सिंपल वे से चलेंगे, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे डायरेक्टली, तो मैं बात करती हूँ 1 रेड एंड 1 ब्लैक फ्रॉम द बैग ए। 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग ए, मतलब बैग ए सिलेक्ट हुआ। ओके, दिस विल बी व्हाट, चलिए मैं मान लेती हूँ पहली ब्लैक सिलेक्ट हुई, तो ब्लैक थी 4, टोटल इसमें 10, तो ब्लैक सिलेक्ट होने की 4/10 हो गई। ओके, अब रिप्लेस नहीं गई की गई बेटे वो बॉल, तो 9 हो गई, आउटकम्स 9 हो गई। अब बॉल मतलब बैग में 9 हो गई। लेकिन अब दूसरी क्या होनी है, रेड, दूसरी रेड होगी, रेड 6 ही है, क्योंकि एक जो सिलेक्ट हुई वो ब्लैक है, तो रेड 6 ही है। ये आपकी पॉसिबिलिटी है जब फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड है। आपको दूसरी भी बिल्कुल कंसीडर करनी है, जब पहली रेड दूसरी ब्लैक है, मतलब 6 पॉसिबल आउटकम्स, टोटल 10, 6 फेवरेबल, सॉरी, टोटल पॉसिबल 10। ठीक है, अब ये रेड रेड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। रेड दूसरी, अगर पहली रेड हुई तो दूसरी ब्लैक होनी है, क्योंकि 1 रेड 1 ब्लैक की चाहिए, तो दूसरी ब्लैक होगी, लेकिन टोटल 9 में से होगी क्योंकि रिप्लेस नहीं हो रही। और ब्लैक अब 4 है, ब्लैक अब 4 है। ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी, दिस विल बी 2 into 4/10। आप यहाँ देखें, 2 into 6/9, यस डेफिनेटली इस ढंग से भी लिख सकती हूँ मैं इसे बिल्कुल। 2 2s 2 5s 3 2s 3 3s, so this will be 8/15, 8/15। यस, जो बच्चे कॉम्बिनेशन से करते हैं बेटा उनको भी बता दूं, कॉम्बिनेशन से अगर करते हैं आप तो यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट, नो इशू। प्रोबेबिलिटी F गिवन E1। ओके, मैं राइट साइड में कर देती हूँ ताकि ये जस्ट स्टेप ना लगे कि हाँ इससे भी निकालना है आपको। हाँ, आप कॉम्बिनेशन से करते हैं तो आपको वो भी एक बार मैच करवा देती हूँ मैं। टोटल 4 ब्लैक एंड 6 रेड है। 4 में से 1 सिलेक्ट हुई ब्लैक, उसके बाद 1 रेड सिलेक्ट हुई आउट ऑफ 6। ठीक है, और टोटल हुई कितने सिलेक्ट, 10 में से 2 बॉल। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, आप जैसे भी कैलकुलेट करें यू विल गेट द सेम आंसर, ये भी वही है। ओके, चलिए एक बार सिर्फ जो इस ढंग से करते हैं उनके लिए मैंने कर दिया। प्रोबेबिलिटी 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इफ सेकेंड बैग बी इज सिलेक्टेड, बैग बी इज सिलेक्टेड। अब सेकेंड बैग में क्या था बेटा, सेकेंड बैग में 7 ब्लैक है 3 रेड है, 7 ब्लैक है 3 रेड है, मतलब टोटल यहाँ अभी भी 10 है। लेकिन आप उसी ढंग से अगर करेंगे तो देखिए 7 ब्लैक 3 रेड, 7 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 10। और अगर एक ड्रॉ हो गई बॉल, नहीं उसे रिप्लेस किया, 9 टोटल केसेस। अब रेड है 3, क्योंकि 1 ब्लैक 1 रेड होनी है। और सेम ढंग से अगर पहले रेड ड्रॉ हुई तो 3/10, फिर ब्लैक हुई तो दैट विल बी 7/9। Okay, this will be ultimately 2 into 3/10 into 7/9, ultimately यही आना है, 2 5s 3 3s 7/15। Okay, 7/15।
आपका वो आया था 1/3, 2/3, 8/15 और आपको जो कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी बेटा is probability of F, one red and one black. That means क्या यूज होना है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और वो क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन बैग into probability of drawing one red and one black from that bag plus probability of selecting second bag into probability of drawing one red and one black from the second bag. जो हम कैलकुलेट कर चुके, this was 1/3, this was 8/15, this was 2/3, this was 7/15. अब आप देखें 45 एलसीएम है बेटा, 8 + 14 45, yes this will be 22/45, 22/45, so this is the answer. तो आप देख रहे हैं रेगुलर क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है बेटा। रेगुलर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपकी बैक सिलेक्शन की फटाफट निकल जाती थी, तो ऐसे चेंजेस कभी भी आ सकते हैं, यू शुड फॉलो। ओके, केयरफुली पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम हमेशा केयरफुली पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An unbiased coin is tossed 4 times. Find the mean and variance of the number of heads obtained. Okay, mean and variance नहीं है बेटा, right? mean and variance नहीं है आपके कोर्स में, हम सिर्फ probability distribution find out करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एज सच आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इजी वे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होता था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका इजी वे होता था, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकल सकता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल वे से जैसे आप समझ सकते हैं उस ढंग से मैं समझाती हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो आप एक तरीके से 4 कॉइन टॉस टुगेदर, इसका अगर आप देखिए सैंपल स्पेस समझिए बेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 16 आउटकम्स, ऑल 4 आर हेड्स, राइट? 3 हेड 1 टेल, इसकी आउटकम्स आपको मैंने सिस्टमैटिकली लिखनी सिखाई हुई है। आप टेल की पोजीशन बदलते जाइए, सारी आउटकम्स आप कवर कर पाएंगे। 4 आउटकम्स, राइट? 4 आउटकम्स, 3 हेड 1 टेल, ये मैंने आपको सिखाया हुआ, और ये नंबर भी आपको सिखाया हुआ मैंने। 2 हेड 2 टेल, 1 आउटकम, सेकेंड आउटकम, हेड टेल थर्ड आउटकम, टेल हेड फोर्थ आउटकम, हेड टेल हेड टेल 6 आउटकम। 2 हेड्स वाली 6 आउटकम्स, राइट? 1 4 6 4 1, आपको आई थिंक नंबर याद आ रहा होगा बेटा, 11 से ही प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने आपको। और देन 1 हेड 3 टेल्स। अब इसमें हेड की पोजीशन चेंज करते जाइए, राइट? मैं हेड की पोजीशन बदलती जा रही हूं, ओके? और लास्ट वन 4 टेल्स, ओके? अब यहां पर सिर्फ 4 हेड्स की, ओके चलिए x को अगर मैं लिखती हूँ बेटा नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या नंबर ले सकता है x? 0, एक भी हेड ना हो, दिस वन, ठीक है? 1 हेड हो, ये लास्ट की ये 4 आउटकम्स, राइट? फिर 2 हेड्स हो, 3 हेड्स हो, या 4 के 4 ही हेड्स हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ठीक है? यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी x इज 0, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए एक भी हेड नहीं आया, मतलब चारों की चारों बार टेल आया। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो आपने चारों बार टेल आया 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? और ये आउटकम 1 ही है, ठीक है? तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, 1/16 हो गया। अब लेकिन जब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 लोगे, मतलब 1 हेड आ रहा है बेटा, तो आपको ये चारों पॉसिबिलिटी काउंट करनी पड़ेगी। 4 ऐसी पॉसिबल आउटकम्स हैं,
तो यू आर टू मल्टीप्लाई 4 ऐसी आउटकम्स हो सकती हैं इनटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, बट टेल आ रहा है 3 बार। तो 1/16 ये तो हो गया, बट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको 4/16 भी आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, बट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखेंगे तो अल्टीमेटली 1/4 लिखेंगे। ओके, यही नंबर कैलकुलेट करना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सीधा फॉर्मूला बन जाता था। ओके, बट वो है नहीं, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप वो सीखिए अभी, आप बिल्कुल सिंपल वे से भी ये कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस। ये 4 आउटकम्स पॉसिबल है वन हेड की, तो 4 इंटू तो करना पड़ेगा। हेड की मतलब पोजीशन, फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपके ये आउटकम्स आ रही हैं, एक बार हेड और 3 बार टेल। ओके, अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, मतलब दो हेड होने के केसेस 6 हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने ये नंबर आपको याद करवाया था 14641, और अभी आप देख भी पा रहे हैं, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए 6 आउटकम्स है, आपको रिकॉल कराने के लिए लिखा है। ये आपकी 4 आउटकम्स है, ठीक है। ये क्या 4 के 4 हेड, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड, इनकी पॉसिबल आउटकम। ऐसे ही टेल पे आप डिपेंडेंट कर सकते हैं कि टेल पे करेंगे तो आपके 4 टेल्स 1 ऐसे 1, उसके लिए भी नंबर 1464 है। तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा, 2 बार हेड मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी, 2 बार टेल मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी। Ultimately 6 into 1/16, that means 3/8, 3/8। ओके, चलिए x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और बिल्कुल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज चेक करना नहीं भूलना बेटे। 3 हेड्स 4 केसेस हैं ऐसे, 3 हेड 1/2 प्रोबेबिलिटी 1 हेड की, तो 1/2 पावर 3, और 1 टेल 1/2, that means 4 into 1/16, that means again 1/4, and probability x is equal to 4। ये सिर्फ 1 केस आएगा बेटा, 1 केस जिसमें ऑल 4 हेड्स हैं, और हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 टाइम्स 4, that means 1/6। ओके, चलिए ऐड कर लें, हम 16 डिनोमिनेटर लेके ऐड करें, 1 + 4 5, 5 plus 6 11, 11 plus 4 4, 15, 15 plus 1 16, 16/16 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज चेक करें, राइट। चलिए अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं हम। हमने क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज कर दिया है, तो बिल्कुल आप लास्ट में x p x आप बिल्कुल यहाँ पर बना सकते हैं, इस प्लेस पर मैंने इसको यहाँ कर दिया है, 0 1 2 3 4। 0 के केस में 1/16, 1 के केस में 1/4, 2 के केस में था 6/16, that means 3/8, 1/4 अगेन 1/, और इनका सम हम चेक कर चुके, that is 1। ओके, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन एक पैटर्न से आपने सीखे हुए हैं पहले तो उसी से आएंगे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल आपको डायरेक्ट आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, if A and B are two independent events, A and B are independent event, that means probability A intersection B is nothing but probability A into probability B. Okay, ये आपके माइंड में आता है एक बार। Such that probability not A intersection B is 2/15. Yes, एक रिजल्ट किया था बेटा हमने कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो नॉट A एंड B भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, नॉट A एंड B भी इंडिपेंडेंट होंगे, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी नॉट A इनटू प्रोबेबिलिटी B will be 2/15, right? 2/15, that means 1 minus probability A into probability B will be 2/15। यही मतलब हुआ बेटा, यही मतलब हुआ। ओके, चलिए इसको और खोल के लिख दें,
तो probability B minus probability A into probability B will be 2/15. ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम 1 से भी और probability. ओके, चलिए सेकंड हमें दे रखा है बेटा प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी. यहाँ पर भी अगेन रिजल्ट यूज होगा. प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी इक्वल टू 1/6 मीन्स प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी. अगर आपको अभी भी कहीं डाउट हो रहा है बेटा तो लेट मी जस्ट राइट अगेन द रिजल्ट. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then not A and B are also independent. ठीक है. एंड दूसरा हम क्या यूज कर रहे हैं, A and not B are also independent. और इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारा रिजल्ट क्या यूज होता है, अगर A and B इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी A and B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी नॉट A and B मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट A इंटू प्रोबेबिलिटी B. ठीक है. और अब यहाँ यूज कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी A एंड नॉट B मीन्स प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट B. ओके, दिस इज 1/6 और इसको अगर आप देखें तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी A इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी B विल बी 1/6. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी A minus probability A into probability B will be 1/6. Okay. अब आपको कहा क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी A and B. दैट मीन्स ये देखो प्रोबेबिलिटी A B में ये दो रिलेशन आ गए बेटा. आपको अब इनको सॉल्व करना है. इनको सॉल्व करना है. ओके, चलिए देखिए अब प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B लिख के ही करें तो बहुत लंबी सी कैलकुलेशन लगेगी आपको बार बार. हम इनको एक नंबर दे देते हैं, नेम दे देते हैं. ओके, लेट probability A is nothing but A and probability B is nothing but B. ठीक है. तब रिलेशन वन हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी A माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B इज 2/15. आई थिंक इट आई राइट 2/15 is 2/15. That means ये हमें क्या देगा, A माइनस AB is 2/15. ठीक है. और रिलेशन 2 हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B is 1/6. That means B माइनस AB is 1/6. अब इनको सॉल्व करना है बेटा, इनको सॉल्व करना है कि यहाँ से अगर मैं A ही कैलकुलेट करूं सिर्फ तो दैट विल बी 2/15 इंटू 1 माइनस B. राइट. इस A को मैं सेकंड रिलेशन में पुट कर दूं तो दिस विल बी B माइनस 2/15 इंटू 1 माइनस B इंटू B इज इक्वल टू 1/6. इसको सिंप्लीफाई करिए बेटा. दिस विल बी 15 into 1 minus B into B minus 2B. ओके, 6B एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साथ कर देती हूँ मैं, इक्वल टू 15 into 1 minus B. ये सिंगल रिलेशन बन जाएगा B में. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. ओके, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है. वी कैन कैंसल इट आउट. 3 2s are 3 5s are. सिंपल थोड़ा सा बना फाई करें बेटा. 30B माइनस 30B स्क्वायर माइनस 4B इज इक्वल टू 5 माइनस 5B. आप चाहें तो इससे साथ के साथ लेफ्ट में भी ले आइए, साइन इसका चेंज हो जाएगा और हमारे पास B में क्वाड्रेटिक आ जाएगी. B में क्वाड्रेटिक आ जाएगी जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म B स्क्वायर माइनस 30B स्क्वायर हो गया. Then B will be 5B minus 4B 1 plus 31B minus 5. 35 and 5 6. Yes, बिल्कुल का आपका कर सकते हैं हम बेटा. Let me just take negative common also.
और इसको हम 25 26 यस मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं 25 and 6 बिल्कुल. What will be the factor? Factor will be 6b minus 5 and 5b minus 1. तो आपके पास b आ गया बेटा 5/6 and 1/5. b आ गया 5/6 and 1/5. अब b आपके पास आ जाता है तो a आप इजली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पर इसे करते हैं बेटा. b आ गया 5/6 and 1/5 and a was 15 into 1 minus b. a was 2/15 into 1 minus b and b is 5/6 and 1/5. Okay, 5/6 है जब b तो a will be 2/15. 1 minus 5/6 that means 1/6. 2/15 ये आ गया आपका 1/6 that means 6/1. 3 2s are 3 5s are so this will be 4/5. And when b is 1/5 a will be 2/15. 1 minus 1/5 that means 2/15. 1 minus 1/5 is 4/5. इसका reciprocal 5/4. 3 2 1s are 2 2s are 1/6. ओके. अब ए बी तो हमने एज्यूम किए थे. हम बिल्कुल इसे लिखते 10. PA is equal to PA A को लिया था हमने 4/5. PB is equal to 5/6. P हमने PB को लिया था और PA is 1/6 and probability of B event is 1/5. Okay. तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में आपने फेस नहीं किया कि इतनी टीडियस वे से आप ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट करें. तो दैट इज आल्सो गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस. इसलिए आपको बेटा बार बार कहती हूँ देखिए मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पिछले स्टूडेंट्स भी बहुत एक मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ बेटा. एक बच्चा तो आर.डी. शर्मा बुक पर इतना अटक जाता था कि नहीं मुझे वो ही करनी है. बट he was topper of commerce section and he has got 96 in his exams in maths. और उसका रिजल्ट के बाद इतना लंबा व्हाट्सएप मैसेज आया था मुझे. तब नॉर्मल डेज में भी एग्जाम्स होते थे और ही हैज कमिटेड कि आपके बार बार समझाने पे मैंने अक्टूबर से एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करना शुरू कर. सीबीएसई एग्जाम्स के लिए बेटा इनफैक्ट आप जो एक्सपीरियंस बच्चे हों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनसे भी पूछ लीजिए. आपको बेसिक सारा मिलता है एनसीईआरटी से अनलेस अंटिल 2-4 रिजल्ट और वो नेचुरली प्रैक्टिस करते हैं. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किसी भी एग्जाम को जो जिसमें अपीयर करना है चाहे आईआईटी हो चाहे सीबीएसई हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन फेमिलियर होते हैं. तो आपको कैच होता है. जो रेगुलर बेसिक से पढ़ता है ना बेटा वही वो रिजल्ट कैच कर सकता है. जो सिर्फ ये समझ रहा है सीबीएसई भी मैं कुछ क्वेश्चन सीख लूँ उससे पास हो जाऊं तो वो वर्थ नहीं है बेटा. लर्निंग नहीं है. मैं उसको ट्रू लर्निंग नहीं कहती और इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप बेसिक से पढ़ रहे हैं बस बुक अपनी अच्छे से करिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए. हाँ जिसको जितना टाइम मिल जाता है वो करिए एक्स्ट्रा. मैथ्स में तो कोई एंड ही नहीं है बेटा प्रैक्टिस का. उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम प्लान कहती हूँ. ओके चलिए. यस 2016 में भी सेम पैटर्न था बेटा. 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एंड 1 6 मार्क्स का 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी थी. तो 2016 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं. 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a private company. Chances of their selection, that means A, B and C, are in the ratio 1:2:4. इनके selection के chances 1:2:4 ratio में है. The probabilities that A, B and C can introduce change to improve profits of the company are 0.8, 0.5 and 0.3 respectively. If the change does not take place, find the probability that it is due to the appointment of C. Yes. ऐसा भी क्वेश्चन बेटा आई थिंक मिसलिनियस में या एग्जाम्पल्स में है एनसीईआरटी के.
बट जब ये पहली बार भी आया था ना तो बच्चों ने इसको पूरा ना पढ़ के गलती की थी। इफ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, ये कंडीशन दी हुई है और आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई है चेंज टेक प्लेस। यहाँ थोड़ा केयरफुल नहीं रहे थे बच्चे। तो लैंग्वेज हमेशा कहती हूँ, हमेशा कई बार हम पहले एक दो लाइन देख के गेस कर लेते हैं, ओह ये तो क्वेश्चन है, ये खुश हो जाते हैं हमने किया हुआ है, ये तो फटाफट उसी फ्लो में करने लग जाते हैं बेटा। लेकिन थोड़ा सा कभी लैंग्वेज जो भी है चेंज करके क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ये चीज ध्यान रखो, इसी चीज को ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपको नो डाउट आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत से आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन ये नहीं कि हर एग्जाम्पल ऐसे सच्ची पूछा जाए। ओके, तो चलिए इसको एक बार और समझते हैं। एक कंपनी में जॉब ऑफ मैनेजर के लिए ABC 3% अप्लाई कर सकते हैं और उनके चूज होने के, सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं? 1:2:4। यहाँ से प्रोबेबिलिटी मिलती है। इनका जो हम तरीका था बेटे कैलकुलेट करना, 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो ए के सिलेक्शन की चार प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। आउट ऑफ 7 1 चांस है उसका। ठीक है, बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? आउट ऑफ 7 2 चांस है, 2/7। सी की 4/7। ये तो ABC के सिलेक्शन पहला एक स्टेप है, एक्टिविटी है, तीनों में से किसी का सिलेक्शन हो। दूसरा आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि इनमें से जो भी सिलेक्ट होगा उसके प्रॉफिट इंप्रूव कराने के लिए कंपनी में चेंज लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.8, 0.5, 0.3। और कहा आपको यह है कि चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो क्या चांसेस है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ सी के कारण हुआ? मतलब वन ऑफ द इवेंट ऑफ पार्टीशन, पहली पहली एक्टिविटी के रिजल्ट पार्टीशन देंगे, ABC का सिलेक्शन पार्टीशन देंगे, और अनदर इवेंट आपकी कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको वन ऑफ द इवेंट ऑफ पार्टीशन पूछा है, दैट मींस बेस थ्योरम आपने यूज करनी है, बट प्रोबेबिलिटी लिखते हुए बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए लिखते हैं, इवेंट्स लिखते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी पे दोबारा आएंगे। लेट द इवेंट्स बी, इवेंट्स क्या क्या आप ले रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ही लिखना प्रेफर करती हूँ ताकि आपको क्लियर कर समझ आए। पर्सन ए इज सिलेक्टेड। ठीक है, ये E1 इवेंट हमने ले ली। E2 इवेंट, पर्सन बी इज सिलेक्टेड। E3 इवेंट, पर्सन सी इज सिलेक्टेड। ओके, और सेपरेट इवेंट ले ली, सपोज F हमने, चेंज डज नॉट टेक प्लेस, चेंज डज नॉट टेक प्लेस। देखिए, अब सबसे पहले हम पार्टीशन लिखते हैं। ओके, E1, E2, E3, दिस इज ए पार्टीशन। ओके, उसके बाद अब हमें जो चाहिए होता है, चाहे बेस थ्योरम यूज करनी पड़ रही है, चाहे प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हमें इन सब पार्टीशन के इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है। सबसे पहले तो E1 मतलब A सिलेक्ट हुआ, अभी हमने बात की 1:2:4 रेशो में सिलेक्ट हो रहे हैं, इनका सम क्या है? 7। तो A के फेवर में 1 केस, 1/7 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। B के फेवर में 2 केस, 2/7 हो गई इसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और C के फेवर में 4 केस, 4/7। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 हो गई। और जो हमें और चाहिए वो चाहिए प्रोबेबिलिटी change does not take place if even a person is selected, if even event happens। और नेक्स्ट हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इफ B person is selected, that means E2 event। probability change does not take place if C person is selected, ये चाहिए हमें। और जबकि हमें दे रखा है इंट्रोड्यूस चेंज टू इम्प्रूव प्रॉफिट, मतलब चेंज हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 8 से चेंज हुआ 0.8, तो ना होना क्या हो गया बेटा? 1 - 0.8, दैट मीन्स 0.2। और प्रोबेबिलिटी
चेंज हुआ, अगर बी सिलेक्ट हुआ 0.5 तो ये हमारा 0.5 है, तो ना होने की हो गई 1 माइनस 0.5, क्योंकि चेंज होना और ना होना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बेटा, ठीक है। और लास्ट इज 0.3, that means this will be 1 minus 0.3. I think this point is clear to you. यही आपको रेगुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ फेस नहीं किया आपने खास, लेकिन स्टिल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 0.2, 0.5, 0.7, अब हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी that C was selected if change does not take place. C was selected, that's means probability of E3 event. If change does not take place, that means F. और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा? Bayes theorem. आई होप आप मेरे साथ करते आ रहे हैं स्टडीज, तो आपको बहुत अच्छे से पहचान हो चुकी है अब तक कि हमें पार्टीशन की एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें बेस थ्योरम यूज करना है, और अलग जो इवेंट दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो थ्योरम ऑफ टू। और ये क्या होगा बेटा? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E3 और सिमिलर प्रोडक्ट for each and every event of partition, तो मैं उसे EI ही लिख देती हूँ। probability F given EI, I goes from 1 to 3, 1 to 3। अब रिकॉल कर लीजिए, probability E3 was 1:2:4, 4/7। ओके, मैं डेनोमिनेटर में भी लिखूं फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट में 4/7 आने वाला बेटा। फर्स्ट में 1/7, सेकंड में 2/7, और अब प्रोबेबिलिटी F गिवन E3, F गिवन EI बात करें तो बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिए बेटा, आपके एग्जाम में भी जब आपके आए बिल्कुल पिछले पेज से चेक कर लेना चाहिए। F given E1 was 0.2, 0.5, 0.7। इसको बिल्कुल मैं आपको प्रेफर कहूंगी बेटा, आप इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो ताकि आपको फ्रैक्शन और डेसिमल की कैलकुलेशन में हौश पौश ना करो, यही चेंज कर लो और कीप इट एज सच। 0.2 2/10 आने वाला है बेटा, 0.5 5/10 आने वाला है, एज सच रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कैलकुलेशन में हम चेंज करेंगे। दिस विल बी 7/10, 2/10, 5/10, 7/10। Okay, let me just write in the denominator. This will be 2/10, this will be 5/10, this will be 7/10। और आप देखते हैं कैलकुलेशन जो मेरे साथ कर रहे हैं बच्चे रेगुलर, उन्हें पता है कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाती है इससे। अब यहाँ जो हमने न्यूमैरेटर में रखनी है वो गलत मत करिए, थर्ड वाली इवेंट, दिस वाज 7/10, ठीक है। मैं अभी इसको भी कट नहीं करूंगी, जबकि इजिली 7/7 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं कट करूंगी। 28/70, नीचे डेनोमिनेटर में एलसीएम 70 आने वाला है और न्यूमैरेटर का प्रोडक्ट में सम करने वाली हूँ 2, दिस इज 10, this is 28. 70 got cancelled with 70, we will get 28 and this is nothing but 40। आप easily आप इसको cancel कर सकते हैं। This will be 7/10 or you can write 0.7, तो आप चाहे वो लिख सकते हैं। Okay, change does not take place if C person is selected, probability ये आप है। Okay, चलिए next question. A and B throw a pair of dice alternatively. A wins the game if he gets a total of 7 and B wins the game if he gets a total of 10. If A starts the game, then find the probability that B wins. Yes, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मैं एक करवा चुकी हूँ बेटा आपको। आई थिंक मिसलिनियस में ऐसा क्वेश्चन था बेटा। ओके, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझें। तो ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली, इफ he gets a total of 7 then A wins, and if B gets a total of 10 he will win। or A starts the game then find the probability that B wins। A starts the game मतलब पहले A चल रहा है, फिर B चल रहा है, फिर A चल रहा है, फिर B चल रहा है, फिर A, फिर B, इस ढंग से प्रोसीजर हो रहा है,
ठीक है। और बेटा आपको रिकॉल करवाऊं, ए विन करता है जब 7 आता है। ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल दिस टेबल। 7 सम, आपको ध्यान हो तो इसकी भी आउटकम्स मैंने आपको इजीली रिकॉल कराई थी। ये आप डायगनली इस ढंग से लेते हो, ये 3 सम की 2 आउटकम्स, टोटल 36 आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स आप समझते हैं, पेयर ऑफ डाई रोल होगी तो 36। ये अगर 4 सम है, 4 सम, सॉरी 3 सम की 2 आउटकम्स, 4 सम की 3 आउटकम्स, ये 4 सम है। ठीक है, ऐसे आप देखो, ये 5, ये 6, ये 7, 7 सम के लिए ये सारी आउटकम्स थी बेटा, मतलब 6, 6 सम 7, आउटकम 6। और 10 सम के लिए, 10 सम के लिए 8, 9, 10, ये 10। आपको सिंपल सा तरीका बताया था याद रखने के लिए, नंबर बार बार सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस ढंग से आप टेबल रिकॉल कर सकते हैं अपनी। सम 10 के एक फेवर में 3 केसेस। ओके, क्या कर रहे हैं इससे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी 7 आने की और 10 आने की। ओके, लेट अस जस्ट टेक इवेंट्स फर्स्ट। लेट E be the event, a total of 7 appears on the die. ठीक है, ए टोटल ऑफ 7 अपीयर्स, सिंपल इतना भी लिख सकते थे। ओके, ए टोटल ऑफ 10 अपीयर्स, इसको मैं एफ इवेंट मान लेती हूँ। ठीक है, ए टोटल ऑफ 10 अपीयर्स। तो क्या होगा बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 अपीयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 अपीयरिंग क्या हो जाएगी, 6/36। 6/36, 6 फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये सब फेवरेबल आउटकम्स है 7 आने की, और टोटल 36 है, दैट मीन्स 1/6। ठीक है, और हमें साथ में प्रोबेबिलिटी ये ना आने की भी चाहिए होगी बेटे, नॉट टी की भी ना आने की, तो वो क्या हो जाएगी, 1 - 1/6, दैट मीन्स 5/6। ओके, अब 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 10 के फेवर में 3 केसेस, 3/36, 3/36, दैट मीन्स 1/12। और हमें अगेन इसके लिए भी 10 ना आने की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, 10 ना आने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 1 - 1/12, दैट मीन्स 11/12। ओके, आई होप इतना क्लियर आपको। अभी हमने बी के विंस की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं ए जीतेगा जब 7 आएगा, बी जीतेगा जब 10 आएगा। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/36, सम 7 आने की, और ना आने की क्या है, 1 - 1/6, दैट मीन्स 5/6। और 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/12, 10 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/12। ठीक है, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन में आ रहे हैं, हमें कहा है हमें प्रोबेबिलिटी बी विंस ये कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, हमें नहीं पता कौन सी आउटकम में जीता वो। ठीक है, ये हो सकता है ए ने स्टार्ट की है गेम तो वो सेकंड प्लेस में जीत गया, बी विंस ऑन फर्स्ट चांस, उसकी फर्स्ट चांस है बट एक्चुअल में वो सेकंड चांस है। ठीक है, या फिर वो जीता सेकंड चांस, जो उसका सेकंड चांस है वो एक्चुअल में उसका टोटल गेम का 4th चांस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ए बी इस ढंग से अपेयर हो रहे हैं, तो जो बी का फर्स्ट चांस है वो एक्चुअल में सेकंड है पूरी गेम का चांस, और बी का जो सेकंड है वो एक्चुअल में 4th चांस है, तो उसी को आप ध्यान में, और हमें नहीं पता किस में विन कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट जाएगा। आई थिंक अब आपको याद आ गया होगा, मिसलिनियस में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया है हमने। बी ने अगर फर्स्ट चांस में ही जीता तो इसका मतलब ए नहीं जीता था, क्योंकि अगर जीत जाते तो गेम खत्म हो जाती। ए उस टाइम नहीं जीता तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ, नॉट ई, सॉरी, ए के जीतने की है ई, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो जीत गया। ओके, अगर अभी नहीं जीता
तो वो जीता फोर्थ में, अपनी फोर्थ है। तो फर्स्ट में ए नहीं जीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। बी भी नहीं जीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ। ए फिर नहीं जीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। बी जीत गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब सम 10 आ गया। ठीक है, इस ढंग से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इन प्रोबेबिलिटीज को अगर पुट करें, प्रोबेबिलिटी नॉट ए ये थी हमारी 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ थी हमारी 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ 11/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई is again 5/6 and probability of f is 1/12। आप अगर देखो बेटा गौर से, तो ये हमारा प्लेस लास्ट में रहना ही है। अगर इसके थर्ड चांस में भी देखें, ये लास्ट में आना है, ये रिपीट होना है, ये रिपीट होना है हमारा। दैट मीन्स आपका 5/72 इंटू 55/72 स्क्वायर आ। आई थिंक अब आप समझ पा रहे हैं। 5/72 प्लस 5/72 इंटू 55/72 प्लस 5/72 इंटू 55/72 स्क्वायर। दैट मीन्स ये जीपी बन रही है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। और इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए अब आपको याद रहना ही चाहिए। आपका ये क्वेश्चन मिसलिनियस बीम में आप कर चुके, और इनफाइनाइट जीपी है, r लेस देन 1 है, 55/72, the sum will be a upon 1 minus r. So we will get the sum as 5/72 upon 1 minus 55/72। that means 5/72 into, यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे 72 minus 55, 72 get cancelled, 5 by ये हमारा हो गया बेटे 7 and 1, 5/17। 5/17 will be the probability that we will win a question different from your regular questions। must do ऐसे ही आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अलग क्वेश्चन, ठीक है, और यही जो कर पाते हैं तो फिर विन ओवर कर जाते हैं बेटा। चलिए, an urn contains 3 white and 6 red balls. 4 balls are drawn one by one with replacement from the urn. Find the probability distribution of the number of red balls drawn. Also find the mean and variance। चलिए, mean and variance तो हम नहीं करने वाले, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। और नो डाउट ये क्वेश्चन भी बर्नौलिस से इजीली हो जाता है बेटा, बट अगेन ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, और बिल्कुल हम करने लगे हैं इसे डिस्कस। एक्स है, एक्स हम अपने आप पहले डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, और हमारी बॉल निकल रही है बेटा 4, और रिप्लेस करा जा रहा है, ठीक है। तो एक्स के नंबर ऑफ रेड बॉल्स के क्या चांसेस हो सकते हैं? एक बार भी ना निकले, एक बार निकले, 2 बार निकले, 3 बार निकले, या चारों बॉल की रेड बॉल निकली, ठीक है, ये चांसेस हो सकते हैं। अभी आई थिंक सिमिलर टाइप का हमने क्वेश्चन किया है हेड टेल में, आपको वहां से कोरिलेट करके कॉल कर सकते हैं। यही चांसेस हो सकते हैं, 4 बॉल निकल रही हैं तो मैक्सिमम 4 रेड हो सकती हैं, और मिनिमम 0, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, अब नंबर से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं। बट आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल अपीयर होने, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है, चांसेस इक्वल रहने हैं। 3 व्हाइट बॉल 6 रेड बॉल, तो टोटल 9 हो गई, व्हाइट 3 है, तो 3/9 दैट मीन्स 1/3 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर रेड बॉल कहूं मैं, रेड बॉल ड्रॉप होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, वो हो गई बेटा 6/9 दैट मीन्स 2/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक बार भी रेड बॉल नहीं आई
इसको आप बिल्कुल उसी हेड टेल वाले तरीके से कर सकते हो। एक बार भी रेड बॉल नहीं आई, चारों बार व्हाइट बॉल आई, चारों बार व्हाइट आना एक ही सिर्फ केस होगा, और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो 1/3 पावर 4, 1/3 पावर 4 दैट मीन्स 1/81। ठीक है, और एक बार रेड आई, बाकी सब बार व्हाइट आई, तो वही बात बेटा, मैं एक बार चलिए रफ में लिख देती हूँ यहाँ पर। एक बार रेड आई, बाकी सब बार व्हाइट आई, ये भी चांस हो सकता है। ओके, मैं लिख देती हूँ इसको एक बार यहाँ पर। रेड फर्स्ट आई, बाकी तीनों व्हाइट आई, या फिर रेड सेकंड आई, सेकंड आई रेड और बाकी सब व्हाइट आई, या फिर थर्ड चांस में रेड आई, बाकी सब व्हाइट आई। ठीक है, और या फिर फोर्थ चांस में रेड आई। हमें ये सब कवर करने होंगे। नो डाउट प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है। व्हाइट 3 बार मतलब 1/3 पावर 3, रेड एक बार मतलब 2/3, लेकिन ये 4 टाइम्स ऐड हो गया, तो बिल्कुल हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग से एक्चुअली फॉर्मूला बन जाता था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बट ऐसा नहीं है कि आप सिंपल तरीके से नहीं कर। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसा लिखूं तो 8/81। ठीक है, 8/81। नेक्स्ट, 2 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। आई थिंक अब नंबर आपको रिलेट कर सकते हो बेटा, 1 4 6 4 1, जो है टेल में भी अभी आपने किया था। आप 2 रेड आ रहे हैं, 6 केसेस हो गए, इनटू 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 स्क्वायर, और 2 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, आप एक बार रिकॉल करना चाहे तो बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। 2 रेड 2 व्हाइट, ये चांसेस हो सकते हैं। पहली 2 व्हाइट आई, अगली 2 रेड ये आई। ठीक है, या हो सकता है रेड पहली और लास्ट आई, बीच में दोनों व्हाइट आई, फिर पहली और लास्ट व्हाइट आई, बीच में दोनों रेड आई, या फिर रेड आई फिर व्हाइट आई, रेड आई फिर व्हाइट आई, या फिर व्हाइट आई रेड आई, व्हाइट आई रेड आई। ठीक है, आपको हेड टेल से भी रिकॉल नहीं हो रहा तो बिल्कुल डायरेक्ट रिकॉल कर सकते। ओके, तो 2 बार रेड आना, 2 बार व्हाइट आना, और ऐसे केसेस 6 हो गए, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई 6 4 24/81। अभी मैं कुछ नहीं कैंसिल कर रही, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में ही कैंसिल कर दूंगी बेटा। x इज इक्वल टू 3, इसके अगेन 4 केस हो जाएंगे। आई थिंक प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको बिल्कुल समझ आ जाता है बेटा। 3 बार रेड आ रही है, मतलब 2/3 पावर 3 इंटू 1/3, एक बार व्हाइट आई है। ठीक है, 8 4 32/80। चारों बार रेड आई है, चारों बार रेड आई है, ये एक ही केस होगा बेटा। 2/3 होल पावर 4, तो ये हो गए आपके 16/81। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर 81 इसलिए रखा है, हम चेक कर लें। 16 प्लस 32 दैट विल बी 48, 48 प्लस 24 दैट विल बी 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 1 81। ओके, तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जो कैंसिल करना हो कर सकते हैं। लेट अस जस्ट ड्रॉ द टेबल। x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अगेन x वैल्यू ले रहा है 0 1 2 3 4। पहला था हमारा 1/81, सेकंड था 8/81, इसमें भी कैंसिल नहीं होता, इसमें कैंसिल होता है बिल्कुल। 3 8 24, 3 2 3 7 8/27, और यस आई थिंक यहाँ भी कैंसिल नहीं होता, 32/81, और यहाँ भी कैंसिल नहीं होता, 16/81। This is the probability distribution. Okay, I hope you understood. So that's all for the day, beta.